हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। यहाँ पर रूट 5 की जगह रूट 3 हो, रूट 7 हो, रूट 11 हो या कोई भी विषम संख्या रूट में हो जिसका स्क्वायर ना होता हो, उसको सॉल्व करने का यही तरीका है जो मैं यहाँ पर इस वीडियो में कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर इसे सिद्ध करता हूं। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है और उसको हम गलत साबित कर देंगे तो हमारी ये संख्या सिद्ध हो जाएगी कि रूट 5 एक ए परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैं इसको परिमेय संख्या मान लेता हूं। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती है हमारी रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म जो होती है वो ही परिमेय संख्या होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वे होती हैं जो एक संख्या से ना कटे, यानी कि 5 से दोनों में पढ़ा नहीं जाना चाहिए, ना 3 का दोनों में पढ़ा जाना चाहिए, भाग जानी नहीं चाहिए किसी भी एक संख्या की दोनों के अंदर। वह सहभाज्य संख्या होती है हमारी। तो यहाँ पर मैं इधर इसकी क्रॉस मल्टीपल कर देता हूं, तो ये हो जाएगा रूट 5 क्यू बराबर पी। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा इसका, तो इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहां से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन में, यहां पर हम लिख सकते हैं 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 पी को भी विभाजित करेगा। यानी कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। यहां पर लिख लेना है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम P बराबर 5C मान लेते हैं। यहां पर P बराबर हम 5C रख देंगे। तो जहां पर मैं P की जगह 5C रख दूंगा तो ये लिख सकते हैं हम 5 क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह लिख दिया हमने 5C और इसका स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25, 5 का वर्ग 25 होता है सी स्क्वायर। अब यहां से 5 से 5 को 25 को काट देते हैं 5 बार, तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। यहां से निकाल सकते हैं हम सी स्क्वायर की वैल्यू जो निकलेगी 5 इसके बटे में जाएगा, तो इधर लिख देता हूं क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहां पर भी हमें लिखना है। अब यहां तक लिख लिया है मैंने, यहाँ सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5। अतः ये 5 जो हमारा क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 5 हमारा क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो अतः 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये जो संख्या होती है हमारी 5, ये दोनों संख्या को विभाजित नहीं करती अगर ये सहभाज्य संख्या होती, पर ये सहभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसने 5 ने पी और क्यू को दोनों को विभाजित किया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इनको हम नंबर 1 और ये नंबर 2 देते हैं, समीकरण लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 वे 2 से 5 पी और क्यू को विभाजित करता है। अतः यह सहभाज्य संख्या नहीं है, यह विरोधाभास है। हमारी धारणा गलत है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय
संख्या है। यानी कि जो हमने अवधारणा की थी कि ये √5 हमारी परिमेय संख्या है, वो गलत साबित हो गई। तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है। उन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा जो हमने पहला करा है और ये वाला। तो ये क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपने अगर ये दोनों क्वेश्चन देख लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आप किसी भी सवाल को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं जो यहाँ पर संख्या होंगी। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो इसको सॉल्व भी हमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो सॉल्यूशन माना 3 प्लस 2√5 परिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 प्लस 2√5 और परिमेय संख्या होती है P अपॉन Q या फिर A अपॉन B की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने A अपॉन B लिख लिया है। A और B सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वे होती है जो किसी एक संख्या से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर इसको मैं 3 को उधर ले जाता हूँ, ये माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 इक्वल A अपॉन B माइनस 3। यहाँ पर इसका एलसीएम B ले लेते हैं तो 3 B की मल्टीपल इधर हो जाएगी। यहाँ पर इसका एलसीएम B ले लेते हैं तो B की मल्टीपल इधर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा A माइनस 3B अपॉन में B। यहाँ पर हम 2 को B बटे में ले जाते हैं तो √5 इक्वल A माइनस 3B अपॉन 2B। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि √5 जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध किया था। ये आपको भी पता है और जो एग्जामिनर होगा उसको भी पता है। तो इसको इस तरीके से आपको यहाँ तक कर लेना है। यहाँ पर लैंग्वेज में लिखना है A और B पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये हमने पूर्णांक संख्या लिख लिया। तो A माइनस 3B अपॉन 2B ये हमारी परिमेय संख्या होगी और √5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने इतना लिख दिया है, यानी कि ये जो संख्या है हमारी परिमेय संख्या है और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास है क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। यहाँ नॉट इक्वल होना चाहिए था, पर ये बराबर दिखा रहे हैं, तो यानी कि ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो यह विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण। ये जो विरोधाभास है, हमारी गलत कल्पना कर ली थी हमने कि ये हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखना आता है 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको इस प्रकार सॉल्व करना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा इस वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।